आज का दिन बिल्कुल सिंपल था, लेकिन घर के काम, लंच की तैयारी में पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। आज मेरे साथ देखिए सुबह से लंच तक का पूरा रूटीन और आखिर में मैं क्या बना पाई। और चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी मॉम। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत, सुकून और बहुत सारी खुशियों से नवाजे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं तलबीना बनाई थी, तलबीना का नाश्ता कर रही हूँ। तलबीना बनाने के लिए मैं बार्ली का पाउडर है और ओट्स है और प्रोटीन वाली जैसे मिक्स दाल का ना पाउडर है, तो वो तीनों चीज़ें डाल के मैं तलबीना बनाई थी। इसमें खजूर है, खजूर अगर नहीं रहा तो आप शहद डाल के भी बना सकते हैं, और आपके पास जो भी फ्रूट है ना वो फ्रूट भी डाल के बनाइए। तो मैं इस तरह से मैं लंच या डिनर में ये फाइबर और प्रोटीन वाली चीज़ें लेती हूँ। और प्रोटीन के लिए अगर आप मिक्स दाल नहीं भी ले रहे तो एक बॉयल ज़रूर खाइए। कोशिश करनी चाहिए कि अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो और कार्ब्स को कम से कम करें। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम हेल्दी। यहाँ पर मेरे कुछ सामान आया था जो कि मैं मंगवाई थी। ये है एकदम ऑर्गेनिक हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, ये दोनों भी दवा सासकन से मंगाई हूँ मैं। और ये दवा सास ना हैदराबाद का काफ़ी फेमस है और बहुत पुराना है। और ये ओल्ड सिटी में एक ब्रांच है, अभी एक मासब टैंक पे भी ओपन हुई, तो मैं कुछ चीज़ें वहीं से लेती हूँ। अगर आप कमेंट में पूछे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पर आ गए थे कुछ सब्ज़ियाँ और अदरक लहसुन सारी चीज़ें आ गई थी। मेथी की भाजी तो कंपलसरी है, आना ही आना है, हर चीज़ में जाती मेथी की भाजी। तो इस तरह का कुछ मेरी रूटीन थी नाश्ते के बाद की। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं घर के ही इस्तेमाल करती हूँ, जैसे अदरक लहसुन हो जाओ या आटा, गेहूं का आटा गिरनी से आता, ज्वार का आटा और बेसन। बहुत ही ऐसा कम होता है कि बेसन जैसे मुझे अर्जेंट कोई बनाना है, जैसे आज मुझे कढ़ी बनाना है तो गिरनी से लाने वाले कोई नहीं थे, तो फिर मैं ज़ेप्टो से मंगा ली हूँ। तो मेरी काफ़ी चीज़ें तो ऑर्गेनिक ही होती है, जैसे तेल भी हम ऑर्गेनिक ही मंगाते हैं। ये पैकेट वाले तो नहीं के बराबर इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह की, और नमक भी हम लोग मोटा वाला ही खाते। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर मैं घर में ही बनाती हूँ इस तरह से मसाले। तो इस तरह की मेरी कुछ रूटीन है और मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ हर काम प्रॉपर तरीक़े से हो। और यकीन कीजिए हर चीज़ के लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें मसरूफ़ रखा है, मसरूफ़ियत भी हमें अल्लाह ताला से शुक्र अदा करनी चाहिए। ये काम भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। मतलब ये कि हम काम करते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे हाथ पाँव, हमारी हर चीज़ सेहत सलामत है, तभी तो हम काम कर पा रहे हैं, घर संभाल रहे हैं। वरना यकीन कीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका दिल करता है कि बहुत कुछ घर को संभाले, काम करे, मगर वो कर नहीं पाते कुछ वजहों से। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। हर चीज़ के लिए शुक्र अदा करनी चाहिए अल्लाह पाक से। इतनी अच्छी ज़िंदगी, इतनी अच्छी सेहत दी है हर चीज़ के लिए, और सबसे बढ़कर इतने अच्छे रिश्ते दिए, इतने प्यारे अज़ीज़ हमें दिए हैं कि बस उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अपने आसपास जितनी भी नेमतें हैं, इंसान को देखना चाहिए कि अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी सारी नेमतों से हमें भर के दिया है। मगर शुक्रगुजारी से अल्लाह बहुत खुश होता है। हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए अपने रब का। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ अता किया, और मैं हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छी औलाद से नवाजा है। इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतने अच्छे इन लॉज, सब कुछ अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा अता की है। उस रब का जितना शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। माँ बाप तो हर किसी के अच्छे होते हैं, हर किसी के माँ बाप अच्छे रहते, औलाद के लिए अच्छे सोचते। मगर आपके इन लॉस अगर आपके साथ है, आपसे मोहब्बत से जुड़े हैं और आपके इन लॉस अच्छे हों, तो फिर ये अल्लाह की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है।
और मैं ये सोचती हूँ, मतलब मेरा एक पर्सनल, मतलब मेरे एक माइंड में चलता है, और मैं और मेरे हस्बैंड ना हमेशा एक बात करते हैं, बोलते हैं कि हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, हम अच्छे तो दुनिया अच्छी। वरना अगर हम खुद, अगर हमारे में ऐब लेकर अगर हम फिरोगे तो आपको वैसे ही लोगों से सामना करना पड़ेगा, आपको अल्लाह ताला वैसे ही लोगों से मिलवाएगा अगर आप जैसे नेचर के हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छे लोगों से मिलवाया, और बहुत अच्छे लोगों से रिश्ते हैं, बहुत अच्छे लोग आसपास है जो दुआओं की शक्ल में, जो दुआएं भी मिल रही, और बहुत कुछ है। हर वक्त यही बातें, यही चीज़ें दिमाग में घूमते रहती, तो मैं आप सबसे शेयर कर दी। चलिए, यहाँ पर अदरक लहसुन भी हो गया, अब मैं लंच की तैयारी करूँगी। चलिए मेरे साथ, मैं बना रही हूँ मज़ेदार लंच। पिसा हुआ गोश्त, यहाँ पर आधा किलो से कुछ कम है गोश्त, और मैं धोकर अच्छे से वॉश करके मैं चॉपर में डाली हूँ। इसी के साथ जाएगा हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना, और 2 बड़े साइज़ की ना रफली कट करी हुई प्याज। इस तरह से ना मैं चॉपर में सारी चीज़ें डालूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्राइंडर की जार में, जो बड़ा वाला आता ना, तो उसमें डालिए सारी चीज़ें इस तरह से। नमक तो आप अपने टेस्ट से डालिए। यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर डालूँगी आधा चमचा नमक, और अदरक लहसुन का 1 चमचा भर के डालूँगी, क्योंकि अदरक लहसुन का ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता। तो इस तरह से अदरक लहसुन भी साथ ही डाल देंगे। सारी चीज़ें इसमें आ गई, अब यहाँ पर चॉप कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से अच्छे से ना गोश्त चॉप हो गया। एकदम सा फाइन सा भी नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा दरदरा ही रखे तो ना तला हुआ गोश्त बहुत मज़े का होता है। आजकल तो चॉपर आ गए, और अगर आपके पास हमाम दस्ता है तो उसमें भी कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ऐसा अच्छी। तो मैं बताई थी कि अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि हम कितने भी अच्छे रहो, सामने वाला उतनी ईमानदारी से रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये दोनों चीज़ें भी है। तो चलिए, यहाँ पर जैसे ही तेल गरम हुआ, पिसा हुआ गोश्त डालेंगे इसमें। एकदम दरदरा सा है, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, प्याज इतने अच्छे से ना, जैसे हम कूट के बनाते ना, उसी तरह से चॉप हुआ। तो बस यहाँ पर इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, और ये पानी इसका अंदर से छूटेगा, गोश्त का पानी, प्याज का पानी है। तो ये पानी में इसको पकाएंगे, पहले इसको अच्छे से सुखा लेंगे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, इतना मज़े का बना है ना। और यहाँ पर पानी सूखने तक मैं ढाँप कर रख दूँगी, और जैसे ही पानी इसमें सूखेगा, इसका कच्चापन चले जाना, जैसे गोश्त का है ना एकदम से कच्चापन, जो एक स्मेल आती है ना, तो वो चले जाना। और सारा कच्चापन जाने के बाद इसको अच्छे से भुनाई करेंगे, और पानी अच्छे सूखने देंगे। जब पानी सूख जाएगा ना, तो मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी, बिल्कुल 1 पौना कप डालेंगे पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे। फिर इसको पकने देंगे पानी में, ताकि जो बचा कुचा कच्चापन है और गोश्त भी अच्छे से गल जाए। इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डालने के बाद फिर पौन चमचा डालेंगे गरम मसाला, मतलब बहुत भर के नहीं डाली हूँ मैं। तो इस तरह से गरम मसाला डालने के बाद अब इसकी यहाँ पर हम भुनाई करेंगे। ये अच्छे से पका लेंगे, इतना उसको भुनाई करना है कि एक चटपटा सा साइड से तेल रिलीज़ होने लगे। इस तरह से हम भुनाई करेंगे इसकी। सिंपल है, आसान है, और इतना ज़्यादा मज़े का है ना। अगर इसको खाली पराठों के साथ अगर बनाएंगे ना, तो फिर कोई इसके साथ और एक सालन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ऐसे ही इसको फ्राई करके पराठों से बहुत इंजॉय करेंगे, इतना मज़े का। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, एकदम चटपटा, गरम मसाले की खुशबू और हरे मसाले की खुशबू, इतनी मतलब आप ये एक तो एक अच्छे से पकना, दूसरा भुनना अच्छा है, तो तब ये पिसा हुआ गोश्त मज़ेदार बनकर रेडी हो जाता। तो यहाँ पर मैं साइड में रख दूँगी। परफेक्ट मज़ेदार दही की कड़ी बनाएंगे हरी मिर्ची की। तो यहाँ पर 10 से 12 मैं हरी मिर्ची ली हूँ, हरा धनिया और अदरक लहसुन, इस तरह से सारी चीज़ें डालेंगे ग्राइंडर जार में।
इसको ग्राइंड करके ना इसको साइड में रख देंगे। फिर दही लेंगे, मैं बताती हूँ। देखो इस तरह से हरी मिर्ची का पेस्ट रेडी हो गया। आप जो भी मेजरिंग कप से ले रहे 1 कप दही लीजिए। यहाँ पर मैं 1 कप दही लेकर इसमें बस ये बड़े टेबल स्पून से बेसन ऐड किया है। फिर ये हरी मिर्ची का पेस्ट जो अभी मैं ग्राइंड करी हूँ ना, वो पूरा मिक्स कर देंगे इसमें। फिर मैं नमक डालूँगी, आप अपने टेस्ट से डालिएगा। साथ ही मैं आधा चमचा हल्दी पाउडर डालूँगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। दही का बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना, और इस तरह से ना पूरा अच्छे से फेंट लेंगे। दही, बेसन, हरी मिर्ची का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए, इस तरह से हम अच्छे से मिलाएंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए और दही का और बेसन का लम्स ना रहे, उसके बाद मैं 3 गिलास पानी डालूँगी। 3 गिलास पानी डालने के बाद यहाँ पर मैं 1 चमचा ज़ीरा पाउडर इस तरह से ऐड किया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज जो मैं खड़ी कट करके रखी थी वो भी डालेंगे। सारी चीज़ें आ गई इसमें। दही की कड़ी का बैटर एकदम से रेडी है। सारी चीज़ें आ गई। अब इसको हम पकने देंगे, बॉईल आने देंगे। मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, बहुत हाई भी नहीं रखेंगे, स्लो भी नहीं, मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से 1 से 2 उबाल आने देना है। इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट रखना है। यहाँ पर मैं फ्रेश कड़ी पत्ता डालूँगी। कड़ी पत्ता अगर फ्रेश होना तो दही की कड़ी में ना एकदम से जान आ जाती, और कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर है ना दही की कड़ी और मज़ेदार बना देता। चलिए इसको साइड में ना स्लो फ्लेम पर रख देते हैं। अब यहाँ पर मैं भजियों की तैयारी करूँगी। भजिए बनाने के लिए आपकी मर्ज़ी, ज़्यादा बनाना है कम बनाना है। यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच ली हूँ। उसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और नमक डालेंगे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज डालेंगे, फिर हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्ची भी डालिए और थोड़ा सा नमक भी डालना है। इस तरह से डालने के बाद ना हाथ से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि समटाइम ये होता है कि हमारा हाथ ना चमचे से ज़्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि इससे ना अच्छे से मिक्सिंग होंगी। हाथ से हम जैसे मिला पाएंगे ना, वो चमचे से नहीं कर सकते। हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको साइड में रख दी हूँ। भजियों का जो बैटर है ना वो भी एकदम परफेक्ट बनाना है, जैसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। एकदम इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी रखेंगे ना तो भजिए बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए यहाँ पर अच्छे से बॉईल आने लगा, और ये इतना ज़्यादा भी नहीं कुक करना कि ये गाढ़ा होने लगे। एक 2 से 4 बार जैसी उबाल आएगा तो फिर चूल्हे बंद कर देंगे साइड में। इस तरह से देखिए अब पक रहा, उस पर झाग आ रहा। इस तरह से उस पर झाग आने लगे तो यहाँ पर स्लो फ्लेम कर दूँगी मैं 5 मिनट के लिए। फिर इसको ना ढाँप कर रख दूँगी साइड में। अब इसको ना ओवर कुक नहीं करना है। देखिए इस तरह से अब मैं इसका चूल्हा ऑफ करके इसमें साइड में रख दे के फिर भजिए फ्राई चलिए फ्राई कर लेते भजिए भी। यहाँ पर तेल गरम हो गया था। अब मैं हाथी की मदद से ना इस तरह से तोड़ के डालूँगी। तो इतने अच्छे बने थे ना, इसके साइज़ भी और इसके जो मिक्सिंग हुई थी वो हाथ की वजह से ना तो बहुत अच्छे से मिक्स हुआ। तो भजिए इतने परफेक्ट बने थे, एकदम फूले फूले से, क्रिस्पी भी थे और बहुत मज़े के भी बने थे। इस तरह से भजिए हमेशा ज़्यादा ही बनते, क्योंकि जैसे ही भजिए फ्राई करने लगो तो फिर 1-2 अपन भी खा लेते। फिर जो भी देखने आते ना क्या पक रहा, तो फिर उन लोग भी 1-2 चख लेते। तो फिर हमेशा एक्स्ट्रा ही बनते। तो इसलिए इसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि कड़ी में जितना जाएगा बस उतना ही डालना है, बाकी तो प्लेट में रखना पड़ता। तो वो हिसाब से इसका कोई मतलब मेजरमेंट नहीं रहता कि कम या ज़्यादा बनाने का भजिए। तो यहाँ पर ज़्यादा ही बने थे भजिए। एक के बाद एक इस तरह से सारे भजिए रेडी हो गए थे और परफेक्ट भी बने थे एकदम से। साइज़ भी इसका बहुत ज़्यादा था, अंदर से बहुत नरम थे और ऊपर से क्रिस्पी बने थे और परफेक्ट फ्राई हुए थे। तो यहाँ पर अब देखिए मैं एक एक करके सारे भजिए इसमें डालूँगी। बहुत मज़े की कड़ी बनी थी, इतनी मतलब मैं इसकी क्या ही बताऊँ। और हर चीज़ इसमें जो भी गई ना एकदम परफेक्ट तरीके से, और इसमें जो टेस्ट था, हर चीज़ का जो फ्लेवर था ना, और ऐसा लग रहा था कि कड़ी मतलब हाँ मतलब कड़ी खा रहे। और इतनी मज़े की बनी थी ना माशाल्लाह से। भजिए भी इसके अंदर इस तरह से डाल कर ना थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करने के बाद
भर के नहीं डालना है। बहुत सारे लोग हैं कढ़ी में भर देते, लेकिन जितना ऊपर जैसे जैसा हम पॉट ले रहे ना उतने ही उसकी लेयर लगाना है। नीचे दबा दबा के डालना नहीं है। इस तरह से डालने के बाद हल्का सा प्रेस करेंगे बस। अब चलिए तड़के की तैयारी करते। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर ज़ीरा, राई, कलौंजी, हाँ मैंने कलौंजी 2 चमचे भर के लिया है ताकि ना इसका अच्छे से फ्लेवर जाए, और सूखी लाल मिर्चें, ये चारों चीज़ें डाल। अब लगाते हैं ज़बरदस्त बघार तड़का। लहसुन पास ही रखा हुआ था, लेकिन ये मैं डालना ही भूल गई बघार में, और मैं अक्सर डालती हूँ और लहसुन डालना भी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त कढ़ी बन के रेडी हुई। आप सबको कैसी लग रही ज़रूर कमेंट में बताना। और परफेक्ट तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ दही की कढ़ी, हरी मिर्ची की, यहाँ पर मैं ढाँप कर रख दूँगी। और देखिए मैं चेक कराती हूँ आपको किस तरह से बनी है। एकदम ज़बरदस्त भजिया, और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कढ़ी की कितनी अच्छी बनी ना। ये चावल के साथ, रोटी के साथ, आप जैसे चाहे इंजॉय करिए, जैसे चाहे खाइए आप। और दही की कढ़ी के साथ पिसा हुआ गोश्त, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना टेस्टी बना था ना। और साथ में ये पिसा हुआ गोश्त, ये दोनों का कॉम्बो ना इतना ज़बरदस्त है। अगर आप दही की कढ़ी बना रहे तो साथ में लाजमी इस तरह का ही ज़बरदस्त कॉम्बो है ये लंच और डिनर के लिए, दही की कढ़ी और पिसा हुआ गोश्त। तो दोनों भी परफेक्ट बने थे, चाहे तो आप रोटी चाहे तो राइस। आप लोग भी ट्राई करके आप लोग भी इंजॉय करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी, ये व्लॉग कैसा लगा। आई होप आप सबको पसंद आया। देखने सुनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू वीडियो न्यू